हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर बुक पेज नंबर 1 से 12 तक पढ़े थे और आज हम पेज नंबर 13 से 24 इस वीडियो में देखेंगे। या मोदी मंत्रिमंडल 3.0। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक, एस जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास, मनोहर लाल आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी, सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी, किजरापू राम मोहन नायडू नगर विमानन, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण, जुएल ओरम जनजातीय कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री खान, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सी.आर. पटेल जल शक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय संसदीय कार्य, जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी, श्रीपद यासो नाइक विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पंकज चौधरी वित्त, कृष्ण पाल सहकारिता, रामदास आठेवाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण, नित्यानंद राय गृह, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक, बी सोमन्ना जल शक्ति और रेलवे, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ग्रामीण विकास एवं संचार, एसपी सी बाघेल मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी, सुश्री शोभा करदजले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, बी.एल. वर्मा उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण, शांतनु ठाकुर पतन पोत परिवहन एवं
जल मार्ग सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य अजय टमस्टा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग वंदी संजय कुमार गृह कमलेश पासवान गृह विकास भागीरथी चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान संजय सेठ रक्षा रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे दुर्गा दास उर्के जनजातीय कार्य श्रीमती रक्षा निखिल खड़से युवा कार्यक्रम एवं खेल सुकांत मजुमदार शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास तोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य राजभूषण चौधरी जल विद्युत शक्ति। उसके बाद भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग एवं इस्पात हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नीबूबेन जयजी भाई बाभनिया उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मुरलीधर मोहल सहकारिता नगर विमानन जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य पवित्र मार्गोरिटा विदेश मंत्री राज्यों की राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री अरुणाचल ईटानगर निर्माण 20 फरवरी 1987 राज्यपाल केटी पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी निर्माण 21 जनवरी 1972 में और राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री मानिक शाह नागालैंड कोहिमा निर्माण 1 दिसंबर 1963 में और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला अति प्रभार और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मणिपुर इम्फाल उसकी राजधानी निर्माण 21 जनवरी 1972 राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री खाले मिजोरम आइजोल 20 फरवरी 1987 और राज्यपाल बीके सिंह लाल दुहोम इसके मुख्यमंत्री हैं असम का दिसपुर 26 जनवरी 1950 निर्माण और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हेमंत बिस्वा शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं मेघालय के शिलांग निर्माण 21 जनवरी 1972 राज्यपाल CH विजय शंकर और मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं और सिक्किम का गंगोटक इसका निर्माण 16 मई 1975 राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री हैं। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी 25 फरवरी 1971 में स्थापना शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल है और सुखविंदर सिंह सुक्खू इनके मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड देहरादून गौरसैंग राजधानी है और 9 नवंबर 2000 को स्थापना लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के चंडीगढ़ और इसके राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और भगवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री। हरियाणा के चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 असोम कुमार घोष राज्यपाल हैं और नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के लखनऊ 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस आनंदीबेन यहाँ के राज्यपाल है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब पूर्वी भारत
पूर्वी भारत में बिहार का राजधानी है पटना। और 22 मार्च 1912 का स्थापना दिवस। आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के राज्यपाल। नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। झारखंड का रांची। और स्थापना 15 नवंबर 2000। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी। 26 नवंबर 1950 को स्थापना। और CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। उड़ीसा के भुवनेश्वर। स्थापना 1 अप्रैल 1936। हरिबाबू कंभपति यहाँ के राज्यपाल है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ रायपुर। इसके स्थापना 1 नवंबर 2000। और रेमंड डेका यहाँ के राज्यपाल है। विष्णुदेव सहाय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद राजस्थान के जयपुर। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। हरिभाऊ किशन राव बगड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के गांधीनगर। इसकी स्थापना 1 मई 1960। आचार्य श्री देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुंबई। स्थापना 1 मई 1960। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक बेंगलुरु। 1 नवंबर 1956 को स्थापना। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री है। गोवा की राजधानी पणजी। 30 मई 1987 को स्थापना दिवस। पुष्पति अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है। केरल के तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को स्थापना। और रविंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु चेन्नई। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश अमरावती राजधानी। और 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना। S अब्दुल नाजिर यहाँ के राज्यपाल है। N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। तेलंगाना के हैदराबाद। और इसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई। और जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल है। अनुमूल रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। श्रीनगर राजधानी। और 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना। मनोज सिंह उपराज्यपाल हैं। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री है। लद्दाख के लिए 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना। कविंद गुप्ता यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। पांडुचेरी। और यहाँ के राज्यपाल के कैलाश नाथन उपराज्यपाल है। और N रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की राजधानी श्री विजयपुरम है। और यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। गुलाम चंद कटारिया यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। इसकी राजधानी दमन है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना। प्रफुल्ल पटेल आदि प्रभार में है। कुल राज्यों की संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है। भारत के उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय 1962। कोलकाता मुख्य पीठ कोलकाता है। और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है। पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य न्यायाधीश है सुजय पॉल। बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में मुंबई में हुई थी। और खंडपीठ नागपुर पांजी तथा औरंगाबाद। और क्षेत्रीय अधिकारिता है
महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव मुख्य न्यायाधीश है श्री चंद्रशेखर। मद्रास उच्च न्यायालय स्थापना 1862 और मुख्य पीठ है चेन्नई। खंडपीठ है मदुरई। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है तमिलनाडु। पांडुचेरी मुख्य न्यायाधीश है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना 1866 मुख्य पीठ है प्रयागराज और लखनऊ उत्तर प्रदेश और अरुण भंसाली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 को बेंगलुरु इसका खंडपीठ है। धारवाड़ गुलबर्ग इसका क्षेत्र है कर्नाटक और भिक्खु बरुखी इसके मुख्य न्यायाधीश है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1914 में हुई थी। इसके यह बिहार का क्षेत्र है। सुधीर सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में या गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आशुतोष कुमार यहाँ के न्यायाधीश है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। कटक इसका क्षेत्र, कटक खंडपीठ उड़ीसा इसका क्षेत्र है। हरीश टंडन मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949। जोधपुर जयपुर में राजस्थान संजीव प्रकाश शर्मा मुख्य न्यायाधीश। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख स्थापना 1928 में और स्थापना श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र अरुण पल्ली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 जबलपुर में। ग्वालियर इंदौर में मध्य प्रदेश संजीव सचदेवा। केरल उच्च न्यायालय 1956 में। कोचीन यहाँ के कोचीन केरल लक्षद्वीप और नितिन माधुकर जामकर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में अहमदाबाद में, उसका क्षेत्र गुजरात में है। सुनीता अग्रवाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 नई दिल्ली स्थापना एनसीटी दिल्ली इसका मुख्य क्षेत्र और देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में। चंडीगढ़ में स्थापना और पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र है और शील नंगू यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 शिमला में स्थापित है और यह हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र है। गुरमीत सिंह संधवाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 गंगोटक में है और क्षेत्र सिक्किम में है और विश्वनाथ सोमदेव इनके मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 बिलासपुर में और यह छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है। रमेश सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में नैनीताल में स्थापित है। उत्तराखंड इसका क्षेत्र है। गुहानाथ नरेंद्र यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 रांची में स्थित है और झारखंड इसका क्षेत्राधिकार है। तारलोक सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में शिलोंग यहाँ स्थापित है और मेघालय इसका क्षेत्र है। सोमेंसन इनके मुख्य न्यायाधीश है। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 इम्फाल में स्थापित है और क्षेत्र मणिपुर में एम सुंदर मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला में। त्रिपुरा क्षेत्राधिकार MS रामचंद्र राव मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में हैदराबाद तेलंगाना और परेश कुमार सिंह मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश द्वारा उच्च न्यायालय 2019 में विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश धीरज सिंह ठाकुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत के नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ?
भारत नई दिल्ली, इसका भारत नई दिल्ली राजधानी, मुद्रा है रुपया, संसद है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश ढाका और मुद्रा है टाका, संसद है जातीय संसद, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू मोहम्मद यूनुस। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और संसद है शोरा, राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद मुल्ला हसन अंखुद। भूटान के थिम्पू, रुपया मुद्रा न्यूगुल्ट्रम, सांसद है तो सांगडू और राष्ट्रपति है जिगम खेसरे नामगेल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गेंग। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। श्रीलंका श्री जयवर्धन कोटे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, सांसद है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री है हिरानी अमर सूर्य। नेपाल के काठमांडू, रुपया नेपाली रुपया, सांसद है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रपति है रामचंद्र पडौल, सुशीला कार्की यहाँ की मुख्यमंत्री है। म्यांमार के राजधानी है नाउविताप, मुद्रा है क्योत और पिथु हालोत, संसद का नाम है मिन ऑंग हलोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और न्यूसोंग सा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चीन की बीजिंग, रुपया है रेन मिनमिक और संसद है पीपुल्स कांग्रेस और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति और ली क्योंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मालदीव की राजधानी माले, रुपया यहाँ की रुपया है, मजलिस संसद का नाम है, मोहम्मद मुइजुन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस के मॉस्को राजधानी है, रूबल यहाँ का रुपया है, पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रुपया रियल है, मजलिस अल शुरा यहाँ की संसद है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के राष्ट्रपति है, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पार्लियामेंट और यहाँ के मुख्यमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हैं। अर्जेंटीना के ब्यून आयर्स राजधानी है, अर्जेंटीना पेसो रुपया है, नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है, जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेनियन रिबियन यहाँ के रुपया है, व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति और यूलिया स्वेरोडेनिको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता, रुपया यहाँ का रुपया है और प्रबोवो सुबिंतो यहाँ के राष्ट्रपति है। ब्राज़ील के ब्रासीलिया राजधानी है, रियल यहाँ का मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है, लुइस इनसोलियो लूला दा सिल्वा यहाँ का राष्ट्रपति है। कनाडा ओटावा, कैनेडियन डॉलर पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है, चार्ल्स III यहाँ के राष्ट्रपति और मार्क कार्नी यहाँ के मुख्यमंत्री। नीदरलैंड एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है, गिल्डर या यूरो यहाँ के रुपया है और डिक सूफ यहाँ के मुख्यमंत्री है। मॉरिशस पोर्ट लुइस मॉरिशस रुपया, नेशनल असेंबली संसद का नाम पृथ्वीराज सिंह यहाँ के राष्ट्रपति और नवीन राम गुलाम यहाँ के प्रधानमंत्री है। क्यूबा का हवाना, क्यूबन पेसो, पीपुल्स पावर यहाँ के संसद का नाम है, मिगुएल डियाज कैनल यहाँ के मुख्य राष्ट्रपति हैं और मैनुअल मैरोगो क्रूजो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इटली के रोम राजधानी और यूरो यहाँ की मुद्रा है, पार्लियामेंट संसद का नाम है, सर्जियो मैत्रेला यहाँ के
सर्जियो मैत्रेला यहाँ के राष्ट्रपति है। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के मुख्यमंत्री है। डेनमार्क कोपेनहेगन। डेनिस कोनोर यहाँ की मुद्रा है। फॉल्केटिंग यहाँ की संसद है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मेटो फ्रेडरिक्सन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिस्र काहिरा इजिप्शियन साउंड पीपुल्स असेंबली संसद है। अब्देल फताह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति और मुस्ताफा मदबौली यहाँ के मुख्यमंत्री है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ के रुपया है। रिस्क डॉग यहाँ की संसद है और मुख्यमंत्री उल्फ क्रिस्टर्स है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूरो या CFC फ्रैंक यहाँ की रुपया है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। एमुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति और सेबेस्टियन लुकॉर्न यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जर्मनी की बर्लिन और मुद्रा है यूरो। बुडा स्टेडिंग यहाँ की संसद का नाम है। फ्रैंक वर्टर स्टेमिनर यहाँ के राष्ट्रपति और फ्रेडरिक मर्ज यहाँ के मुख्यमंत्री है। ईरान के तेहरान मुद्रा है रियल और संसद का नाम है मजलिस। मसूद पेजेशियन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। इराक बगदाद इराकी दिनार। नेशनल असेंबली और अब्दुल लतीफ़ रशीद मुस्ताफ़ा अल कमेधी। उसका इज़राइल के जेरूसलम और रुपया है न्यू शेकल। द नेसेंट यहाँ की संसद है। इसाका हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति और सानो ताकाइची यहाँ के मुख्यमंत्री है। जापान के टोक्यो रुपया है येन और संसद का नाम है डाइट। और यहाँ के सोनो ताकाइची यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ इजराइल के मुख्यमंत्री हैं। लेबनान बेरूत लेबनीज पाउंड। नेशनल असेंबली जोसेफ आन राष्ट्रपति और नवाज सलाम यहाँ के मुख्यमंत्री है। दक्षिण कोरिया इसकी राजधानी सियोल है। रुपया बॉन है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है यूसुक योल यहाँ के राष्ट्रपति और हॉन डुक सू यहाँ के मुख्यमंत्री। वियतनाम की राजधानी हनोई है। रुपया डॉग है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है लुआंग कुआंग यहाँ के राष्ट्रपति और फाउन मीना सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अमेरिका वाशिंगटन DC रुपया डॉलर है। कांग्रेस संसद का नाम है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। ब्रिटेन के लंदन पाउंड स्टर्लिंग रुपया। पार्लियामेंट संसद का नाम प्रिंस तृतीय यहाँ के राष्ट्रपति और सर कीर स्टीमर से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। नॉर्वे ओस्लो नॉर्वेजियन डॉलर स्टर्लिंग हेराल्ड व और जोहान्स गुहर स्टोग्रेटर है। यहाँ पर 2 स्टार था वह पीपुल्स कॉन्सलेटिव असेंबली और 3 स्टार्स द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 तक पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव बन गया है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। भारत की पहली मासिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुई। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
बलौद छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में है। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम। एक वायरस को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में। विश्व की पहली महिला फीड मास्टर बनी है मरियम फतीमा। बिहार की पहली महिला फीड मास्टर बनी है मरियम फतीमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली बना। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित DLA की नियुक्ति अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश है फ्रांस। भारत के पहले AI संचालित वन्य जनजातीय भाषा अनुवादक आदि वाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला केरल बना। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारतीय नौसेना को पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है गीता सोमता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई-वोटर विभा देवी बनी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में। ई-वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप यशस्वी सोलंकी बने हैं। यशस्वी सोलंकी विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हासुशिमा स्टेशन जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आगोमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बना है अयोध्या में। सामान्य नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगने वाला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशॉन सेंगेली सुरंग चीन में है। तीन क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश बना है चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मशाली गुजरात में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया। माउंट सिसपंगामा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बना है। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है।
देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा बना है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह हैं। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए MST और ऑटोडेस्क माह नवंबर 2025 में सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 अक्टूबर 2025 में धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए IISc बेंगलुरु और पंजाब अक्टूबर 2025 में संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान अक्टूबर 2025 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन। भारत और मोरक्को सितंबर 2025 में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल सितंबर 2025 में खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और HCL के साथ सितंबर 2025 में सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस से सितंबर 2025 में समुद्री सीमा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अमीरात के बीच अगस्त 2025 में रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने असम राइफल्स और IIT मणिपुर अगस्त 2025 मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विकास सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत एवं मालदीव जुलाई 2025 में व्यापार स्वास्थ्य एवं डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया जुलाई 2025 में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर। भारत और दक्षिण अफ्रीका जून 2025 में भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए भारत और नॉर्वे जून 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत एवं डेनमार्क मई 2025 में सीमा पार बिजली परिवहन अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत एवं नेपाल मई 2025 में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं इटली अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत एवं नेपाल अप्रैल 2025 में आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली अप्रैल 2025 में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं नेपाल मार्च 2025 में समझौता। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं न्यूजीलैंड मार्च 2025 में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता। फरवरी 2025 में गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता। भारत और इंडोनेशिया और समझौता जनवरी 2025 में डीप टेक नवाचार डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास और समझौता जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच जनवरी 2025 में समझौता। भारत के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता। भारत और कुवैत के बीच दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोद प्रणाली के लिए समझौता। भारत और UK के बीच दिसंबर 2024 में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता। भारत और अल्जीरिया के बीच नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता। भारत और अल्जीरिया के बीच और नवंबर 2024 में लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। भारत और सेशल्स के बीच नवंबर 2025 में
रेल परिवहन सीमा शुल्क निवेश के लिए समझौता। भारत और स्पेन के बीच अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता। इसरो और डीबीटी के बीच और अक्टूबर 2024 में समझौता। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। भारत और जर्मनी और अक्टूबर 2024 में सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए। भारत और सिंगापुर के बीच सितंबर 2024 में एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा के लिए समझौता। भारत एवं अमेरिका अगस्त 2024 में किया गया। प्रमुख मोबाइल ऐप 2024 एवं 25 में काया सेतु पोर्टल जारीकर्ता कर्नाटक और उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने के लिए। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृत मंत्रालय। भारत सरकार देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। ईसेंट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवार को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा और यह देश भर में वल्फ संपत्ति को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए। एआई चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार और सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइज ऐप उत्तर प्रदेश बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। स्वरेल ऐप भारतीय रेल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। रवि डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल सेवी, इसके जरिए निवेश म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सामान्य संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधा को ट्रैक करने के लिए। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह भगोड़ों से पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य प्रसंस्करण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए घर से मतदान की सुविधा करने के लिए। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा नए आपराधिक कानून का एक संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार के द्वारा सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जागृत ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय इससे वर्षा, हवा की गति,
बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपत मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़क की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सहायता नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं मां के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने हेतु निर्वाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए हाथी ऐप असम सरकार मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौत को कम करने के लिए निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी हेतु उपस्थित पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सारथी 2.0 सेवी जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की लेन देन के लिए बनाया गया है। अब हम भारत रत्न 2024 के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्ती कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, BP नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 लोग हो गए 2024 के। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौछिया अब कर्पूरी गांव से गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा गया। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मंगूरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EBC महिलाएं और उच्च जाति के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची या पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और 1980 में स्थायित्व भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई किट्टी माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। इसकी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 2002 से 2004 तक भारत के वे 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के
कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में एवं पद्म विभूषण 1989 में सम्मानित किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, हैदराबाद के वारंगल जिले के केलनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पालुमती वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर से जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौर में वे कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। अब हम संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच और स्थान और किन सेनाओं के बीच हुआ है। 19वां सूर्यग्रहण एक्स 2025 भारत और नेपाल के बीच और स्थान पिथौरागढ़ उत्तराखंड और थल सेना के बीच। 11वां मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 भारत और श्रीलंका के बीच बेलगांव कर्नाटक में थल सेना के बीच। अजय वॉरियर्स 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच और मजहन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में और यह थल सेना में। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच और स्थान फ्रांस और वायुसेना के बीच हुआ। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारत त्रिसेवा और मेचुका अरुणाचल प्रदेश में और 3 सेना के बीच हुआ। त्रिशूल 2025 भारत त्रिसेवा राजस्थान, गुजरात तट और अरब सागर तीनों सेनाओं के बीच। ओशिडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जापान के पश्चिम में और यह 9 सेना के बीच हुआ। मालाबार एक्स 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, गुआम, प्रशांत महासागर और 9 सेना के बीच हुआ है। जिमैक्स 2025 भारत और जापान के बीच हुआ, जापान के पश्चिम में और 9 सेना के बीच हुआ। 5वां समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ और यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ और 9 सेना का हुआ। पहला आयन रोकेन एक्सरसाइज 2025 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ और यह बुसान नौसैनिक अड्डा दक्षिण कोरिया में हुआ और यह 9 सेना के बीच हुआ। चौथा ऑस्ट्रेलियाई एक्सरसाइज 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में और यह थल सेना के बीच हुआ। इंदिरा 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान थल सेना में हुआ।
कोकन 2025 एक्सरसाइज भारत और ब्रिटेन के बीच यूनाइटेड किंगडम और भारत के पश्चिमी तट पर नौसेना के बीच हुआ। पैसिफिक रिज बहुराष्ट्रीय और या सिंगापुर भारत का INS निस्तारा शामिल हुआ, नौसेना के बीच हुआ था। फिट्जम एज 2025 दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान और यह दक्षिण कोरिया में हुआ थल सेना के बीच। सियम भारत एक्सरसाइज 2025 भारत और थाईलैंड के बीच। पटाया थाईलैंड और यह वायुसेना के बीच हुआ था। जापार्ड एक्सरसाइज 2025 या जापार्ड या बहुराष्ट्रीय भारत और बेलारूस के बीच थल सेना के बीच हुआ। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका थल सेना के बीच हुआ। वाइडर स्टार 2025 बहुराष्ट्रीय देशों के साथ और यह मिस्र में हुआ, थल सेना के साथ हुआ। 14वां मित्र अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, उमराई मेघालय में और थल सेना के बीच हुआ। 12वां सिलेनेक्स 2025 भारत और श्रीलंका के बीच, कोलंबो और श्रीलंका के बीच हुआ और यह नौसेना के बीच हुआ। जा माता अभ्यास भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर हुआ और नौसेना के बीच हुआ। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय थल सेना असम और मणिपुर के बीच हुआ और यह थल सेना के बीच हुआ। सस्टेनेबल पावर 2004 एक्सरसाइज 2025 ईरान द्वारा ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में थल सेना के बीच हुआ। 14वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर में और यह थल सेना के बीच हुआ। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन मेरठ के खड़ग फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा थल सेना में। 35वां सिम्पैक्स 2025 थल सेना भारत और सिंगापुर के बीच सिंगापुर में और यह नौसेना के बीच हुआ। पासेक्स 2025 जापान और ग्रीस के बीच अरब सागर में मुंबई के पास नौसेना के बीच हुआ। 17वां नोमैडिक एथलीट भारत और मंगोलिया के बीच उलन-बटोर मंगोलिया थल सेना के बीच। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच ला लेवेरी फ्रांस और थल सेना के साथ हुआ। पहला टाइगर क्लो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। गुरु रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र और थल सेना के साथ हुआ। 22वां खान क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय मंगोलिया के बीच हुआ और यह थल सेना के बीच। तीस्ता प्रहार 2025 भारतीय सेना पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में और यह थल सेना के बीच हुआ। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 बहुराष्ट्रीय संयुक्त अरब अमीरात में और यह वायुसेना के बीच हुआ। छठा डस्टलिंग अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान पूनो में हुआ और यह थल सेना के बीच हुआ। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच विशाखापत्तनम और यह थल सेना के बीच हुआ। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस और यह चेन्नई में हुआ और थल सेना के बीच हुआ। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आते हैं। 2025 18वीं विधानसभा गठन के लिए अधिसूची जारी की गई। 6 अक्टूबर 2025 2 चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 में हुए चुनाव के परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए। चुनाव में कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 121 सीटों पर कुल 18 जिलों में मतदान हुए, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को 122 सीटों पर कुल 20 जिलों में मतदान हुआ। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.8% मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 91% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान 71.6% था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62%
8 रहा है। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए की कुल 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीवी को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 8 जनता दल यू से, 14 भाजपा से, 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से तथा एचएएम और एचआरएलएम पार्टी से एक शामिल हैं। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली से जेडीयू के कलंदर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की। सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज की। सबसे कम उम्र के विधायक मैथिली ठाकुर 25 वर्ष अलीनगर से, सबसे उम्रदराज विधायक हरि नारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 वर्ष पार्टी चुनाव लड़े। भाजपा चुनाव लड़े 101 सीट पर जीता और 89% वोट 20.8%। जेडीयू 101 सीटों पर और जीते 85 और वोट प्रतिशत 19.25%। राजद 142 सीट पर और जीते 25 सीट और वोट 23.0%। लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर लड़े और जीते 19 सीट और वोट 4.97%। कांग्रेस चुनाव लड़े 60 सीटों पर और जीते 6 सीट पर और वोट 8.71%। हम चुनाव लड़े 6 और जीते 5, वोट 1.17। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर लड़े और जीते 4, वोट 1.6। एआईएमआईएम 25 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 जीते और वोट 1.85। भाजपा 130 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते 1 सीट और 1.62% मतदान रहा। बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री खनन एवं भू तत्व विभाग, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और भवन निर्माण, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग विकास, अशोक चौधरी ग्रामीण विकास कार्य, लेसी सी खाद्य एवं उद्योग विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, लेसी सी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, नितिन नवीन निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक विभाग, संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लेखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, श्रेयसी सी सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग, डॉक्टर प्रमोद कुमार सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, संजय कुमार गन्ना उद्योग विभाग, संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दीप प्रकाश पंचायती राज विभाग। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम 18वां था। कुल 243 सीटों के लिए
अधिसूचना जारी हुई 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव के चरण हुए 2 चरणों में। पहला चरण 18 जिलों 121 सीट 6 नवंबर 2025 को। दूसरा चरण 20 जिले 122 सीटें 11 नवंबर 2025। चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को हुए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन एक दृष्टि में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919। मुख्यालय जिनेवा। प्रमुख अध्यक्ष महा गिलबर्ट हागोबो। सदस्य 187वां सदस्य टोंगा। इंटरपोल स्थापना 1923 में। मुख्यालय लियोनस फ्रांस और अध्यक्ष जुरगोन स्टॉक और सदस्य 194 देश किरीबाती। राष्ट्रमंडल 1931 लंदन UK और महासचिव शार्लिन बोचवे अफ्रीका 56 देश और 56वां देश टोंगो। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। सचिव सदस्य 193वां देश दक्षिणी सूडान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 वाशिंगटन DC क्रिस्टिना जॉर्जिया और सदस्य देश 191 लिंक टेस्टरीन नाम है। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC अध्यक्ष अजय बंगा 189 सदस्य 189वां सदस्य नेहरू है। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 रोम इटली में। सचिव क्यू डोंगो और सदस्य 197। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय स्थापना 1945 में। मुख्यालय हैग नीदरलैंड। अध्यक्ष UG इवासावा और सदस्य 194 देश। यूनेस्को स्थापना 1945 में। मुख्यालय पेरिस और आद्रे अंजोले सचिव हैं और 195 देश है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ स्थापना 1946 न्यूयॉर्क। प्रमुख कैथरीन रसियल और सदस्य देश है 191। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुख्यालय है। टेड्रोस अधनोम के यहाँ के अध्यक्ष हैं और 194 सदस्य हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 161 में स्थापना और पेरिस का मुख्यालय। महासचिव मथियास कॉर्मस 37वां सदस्य कोलंबिया। नाटो स्थापना 1949 ब्रुसेल्स। महासचिव मार्क रूट 32वां सदस्य स्वीडन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 जिनेवा में। उच्चायुक्त फिलिप ग्रांडी और सदस्य देश 135। यूरोपीय संघ 1948 ब्रुसेल्स या बेल्जियम। मुख्यालय उर्सुला वन डेर लियोन। 27 देश हैं। अब ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। ओपेक 1960 में वियना का मुख्यालय और महमत अल हिस 12 सदस्य देश है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 जकार्ता इंडोनेशिया। इल्हम अलियेव और सदस्य देश 120 है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन UK। महासचिव एग्नेस कैलमर्ड 150। अक्टांड 1964 में स्थापना और जिनेवा मुख्यालय। महानिदेशक रेबेका ग्रीनएप्स है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 न्यूयॉर्क। अचीम स्टोनर। एशियाई विकास बैंक ADB 1966 मनीला। अध्यक्ष मासातो कांडा 69वां सदस्य देश इजराइल। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 शंघाई। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ 1967 जकार्ता। महासचिव काओ किम हावर्ड। 11वां सदस्य देश पूर्वी तोमर है। 11वां सदस्य देश पूर्वी तोमर। दक्षेस उसकी स्थापना 1985 काठमांडू। महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। 8 देश है। अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका।
G15 1989 जिनेवा मुख्यालय 17 विकासशील देशों का संगठन है। एपेक 1989 सिंगापुर में प्रयुक्त चांग ओ बोंगसुआन इसके अध्यक्ष हैं। 21वां सदस्य वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 में जिनेवा फेडरिको विल्गेस इसके अध्यक्ष है और इसमें 47 सदस्य 47वां चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा अकोंची कोबला 166वां सदस्य तिमोर लिस्टे हैं। एसएम 1996 और मुख्यालय ब्रुसेल्स है। 51वां राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 53। बिम्स्टेक 1997 ढाका इसका मुख्यालय है। महासचिव इंद्रमणि पांडे और इसमें 7 सदस्य है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ 2001 में स्थापना बीजिंग इसका मुख्यालय। महासचिव झांगा मिंग चीन में और 10वां सदस्य बेलारूस है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी 2002 हेग नीदरलैंड में। प्योत्रो हाफमैनेस्की 124वां सदस्य मलेशिया है। अफ्रीकी संघ 2002 अदीस अबाबा महानिदेशक पॉल कांगमे और 155 सदस्य हैं। इब्सा 2004 में लुगानो स्विट्जरलैंड और 3 भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में शंघाई चीन लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 11वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में गुरुग्राम हरियाणा महानिदेशक आशीष खन्ना और 107वां सदस्य मोल्डोवा बना है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। थीम एकजुटता समानता स्थिरता। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19वां या 21वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 2024 में और 21वां यूएसए 2026 में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉपेक 30 आयोजन 10 से 21 नवंबर 2024 को बेलहम ब्राज़ील में। थीम सतत विकास और जलवायु वित्त। कॉप 29 बाकू अजरबैजान में और कॉप 31 ऑस्ट्रेलिया 2026 में। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 में आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली। अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। थीम एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अध्यक्षता लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा राष्ट्रपति ब्राज़ील। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम या विषय अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 16वां कजान रूस 2024 में और 18वां शिखर सम्मेलन भारत 2026 में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 24 से 25 जून 2025 में और हेग नीदरलैंड में। 34वां वाशिंगटन डीसी अमेरिका 2024 में और 36वां तुर्की 2026 में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 15 से 17 जून 2025 में कनानोस्की कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50वां इटली 2024 में और 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में 2026 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 26 से 27 मई 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम समावेशिता और स्थिरता। 44 से 45वां शिखर सम्मेलन वियतनाम लाओस में।
24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 आयोजन 21 मई 2025 में वर्चुअली अध्यक्षता। वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका। थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव पी कुमारन। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन 21 मई 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 20 मई 2025 को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में। विषय सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुएनुएल मैक्रोन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 दावोस स्विट्जरलैंड में। थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजन 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक आयोजन 19 दिसंबर 2025 मिस्र में। बैठक का विषय युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। 9वां जी शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में और 20वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2025 में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2024 में अपिया सोम में। विषय वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। थैंक यू दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।